नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। आज के एपिसोड में जो हम देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं और 42वां संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि संविधान संशोधन जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संविधान संशोधन किया जा सकता है, तो आर्टिकल 368 में। और संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में। तो दोस्तों इनके जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है 42वां संविधान संशोधन वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूपीएससी, बीपीएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं और 100% गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न फिर पूछे जाएंगे दोस्तों, यूपीएससी हो या बीपीएससी में हो। पीटी में यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। जैसा मैंने रिसर्च किया है तो मैंने पाया है कि 42वां संविधान संशोधन जो है आपकी परीक्षा के लिहाज से, पीटी एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। देखो सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था, 1966 में हुआ था, 1976 में हुआ था। और 42nd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और सबसे पहला पॉइंट जो है ये सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है दोस्तों। ये जो संविधान संशोधन है, पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था, याद रखिएगा। पहला संविधान संशोधन जिसके तहत 9वां अनुसूची जोड़ा गया था, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूची ही थे दोस्तों। कितने अनुसूची थे, 8 अनुसूची ही थे और 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। लेकिन जो है 9वां अनुच्छेद जो 9वां अनुसूची जो जोड़ा गया वो पहला संविधान, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जो है 9वां अनुसूची 1951 में पहला संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। हम बात जो कर रहे हैं आज 42वां संविधान संशोधन, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। चलिए देखने का प्रयास करते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में देखा जाता है दोस्तों, जाना जाता है। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आया है कि 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, तो लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजों को जो है जोड़ा गया था दोस्तों, इसलिए ये जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है दोस्तों, तो कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों को जो है इसमें जो है प्रभावी बनाया गया। तो स्वर्ण सिंह समिति जो है गठित की गई थी और उसने जो सिफारिश किया था उसको जो है इस संविधान संशोधन के जरिए जो है उनके सारी बातों को जो है क्या किया गया था, उसमें अप्लाई किया गया था, मतलब कि भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, प्रभावी बनाया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को जो है किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन में प्रभावी बनाया गया था। तो पहला जो पॉइंट है 42वां संविधान संशोधन का, वो है पहला पॉइंट प्रस्तावना, उद्देश्य का जिसको कहते हैं। भारतीय संविधान का प्रस्तावना, उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। कितने नए शब्द, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। याद रखिएगा कितने नए शब्द जोड़े गए थे, तो 3 नए शब्द जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है जोड़े गए थे। वो 3 नए शब्द कौन थे, समाजवादी, याद रखिएगा दोस्तों, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो है प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन के जरिए 3 शब्द जोड़े गए। कौन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि किस संविधान संशोधन के जरिए जो है प्रस्तावना में 3 नए शब्द जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के जरिए जो 3 नए शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। दूसरा, पहला पॉइंट हो गया दोस्तों 42वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ वेरी important constitutional amendment, my dear friends, because it is so called a mini constitution. It has been called as mini constitution of Indian Constitution because क्यों भारतीय संविधान का इसे जो है लघु संविधान, इसको क्यों कहा जाता है इस संविधान संशोधन को, तो 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि बहुत सारे बदलाव जो है इस संविधान संशोधन के जरिए जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। पहला बदलाव किया गया कि प्रस्तावना में जो है 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। याद रखेगा 3 शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीन शब्द जो है प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है तीन नए शब्द जोड़े गए थे। कौन शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। किस संविधान संशोधन के जरिए? 42वां संविधान संशोधन के जरिए। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बता नहीं सकता कितना महत्वपूर्ण है, आप समझ सकते हैं। आप प्रीवियस विगत वर्षों के प्रश्नों को आप रिसर्च करें, एनालाइज करें, तो आपको लगेगा कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैं लेकर के आया हूं। दूसरा पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। दोस्तों याद रखिएगा, मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के जरिए ही जोड़ा गया। मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में जो ओरिजिनल भारतीय संविधान था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। और मूल कर्तव्य को जो जोड़ा गया था वो भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? किस संशोधन के जरिए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए जो है प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और उसके बाद जो है नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जो था वो जोड़ा गया था। किसमें? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और भाग 4 क में इसको रखा गया था, भाग 4 क जोड़ा गया था। और आर्टिकल जो है 51 क। हम सभी जानते हैं कि मूल अधिकार, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का भी वर्णन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भी वर्णन है, लेकिन मूल कर्तव्य जो था वो नहीं था, जिसको जो है 42वें संविधान संशोधन के जरिए जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। किसमें? तो भारतीय संविधान में। और इसको भाग 4 क में रखा गया और आर्टिकल 51 क में, मतलब अनुच्छेद 51 क में रखा गया। ये दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी पॉइंट जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के जरिए जो है मूल कर्तव्य जो है संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 1974 में जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इंक्लूड किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करें, लाइक करें, और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं जरूर जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं। लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह की बाध्यता। हम सभी जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है, हम जानते हैं। लेकिन कैबिनेट की सलाह की बाध्यता है। राष्ट्रपति जो किसके लिए बाध्य है? तो कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य है। कोई भी काम जो करेंगे राष्ट्रपति तो कैबिनेट के सलाह लेना अनिवार्य है। ये इस संविधान में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया कि राष्ट्रपति कोई भी अगर कदम उठाएंगे, कोई भी कार्य करेंगे तो कैबिनेट की सलाह के लिए वो क्या है? बाध्य है। ये तीसरा पॉइंट है 42वां संविधान संशोधन का। अब है चौथा पॉइंट, हम देखने का प्रयास करते हैं। चौथा पॉइंट है संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर रखा गया। दोस्तों जो भी संवैधानिक संशोधन होता है उस पर जो है न्यायिक जांच नहीं किया जा सकता है दोस्तों। उसको जो है संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से क्या रखा गया? बाहर रखा गया। कहने का मतलब किसी भी संविधान संशोधन के जरिए अगर कोई भी संविधान संशोधन होता है तो उसमें जो परिवर्तन किया जाता है तो उसको जो है उस पर न्यायिक जांच नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट है लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल जो था वो 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया। तो एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए किस संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के जरिए जो है लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 5 से 6 वर्षों के लिए किया गया। हम सभी जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है और विधानसभा का कार्यकाल भी जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो था 42वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन के जरिए जो है लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से 6 वर्ष के लिए कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि 44वां संविधान संशोधन के जरिए जो है 1978 में क्या किया गया, जो लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था उसको पुनः रद्द करके फिर से लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल जो है क्या कर दिया गया? 5 वर्षों के लिए कर दिया गया। जैसे पहले था दोस्तों पूर्ववत था वैसे ही कर दिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों किस संविधान संशोधन के जरिए जो है लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया, तो 42वां संविधान संशोधन के जरिए। और किस संविधान संशोधन के जरिए जो है जो 6 वर्ष जो कर दिया गया था उसको पुनः जो है 5 वर्ष कर दिया गया लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल, तो वो 44वें विधानसभा संशोधन जो कि 1978 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है।
अब आगे हम देखने का 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था तो उस समय में जनता पार्टी की सरकार थी, याद रखिएगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अभी 5 पॉइंट आपने पढ़ा 42वां संविधान संशोधन से। अगला पॉइंट जो है वो है 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए। दोस्तों जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आप सभी जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक जो है उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। हमने बताया कि प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह की बाध्यता थी, उसके बाद जो है संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर रखा गया, लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष किया गया 42वें संविधान संशोधन के जरिए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के जरिए जो है नीति निर्देशक तत्व में जो है 3 नए शब्द जोड़े गए, तो वो है 42वां संविधान संशोधन। बीपीएससी में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण, इसमें से कई सारा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया, इसलिए 42वां संविधान संशोधन, इसीलिए पहले हमने लिखा, आप देख रहे होंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, पहला लाइन मैंने इसीलिए लिखा दोस्तों। तो इसीलिए इसको आप बढ़िया ढंग से तैयारी करें और यहां से क्वेश्चन 2-3 प्रश्न आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब है अगला पॉइंट जो है 3 नए शब्द जो है निदेशक तत्व में जो जोड़े गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो जोड़े गए हैं। हम जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में वर्णित है और ये जो है 36 से 51 तक वर्ती है। मूल अधिकार जो है हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में 22 भाग है, जिसमें से 22 भाग जो है, चौथा भाग जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और 36 से 51 तक जो है अनुच्छेद का वर्णन है राज्य नीति निर्देशक तत्व का। उसी राजनीति निर्देशक तत्व में जो है वो 3 नए शब्द जोड़े गए, वो है सामान्य न्याय, याद रखिएगा दोस्तों, सामान्य न्याय। उसके बाद है निःशुल्क विधिक सहायता, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारी को भाग लेना, उद्योग जो होता है, उद्योग में जो है जो आम कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उनको भी जो है उसमें भाग लेने, प्रबंधन में जो है उनको भी भाग लेने की बात की गई। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण की बात की गई, पर्यावरण का संरक्षण की बात की गई, तथा संवर्धन और वन और वन जीवों की रक्षा। दोस्तों एग्जाम में पूछ देगा कि किस संविधान संशोधन के जरिए जो है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन जीवों की रक्षा की बात की गई, किस संविधान संशोधन के जरिए ये बातें जोड़ी गई, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन जीवों का रक्षा, तो 42वें संविधान संशोधन के जरिए। याद रखिएगा उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारी, दोस्तों याद रखिएगा जो कोई भी इंडस्ट्री होता है तो उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े चीजों में जो मैनेजमेंट का काम होता है उसके जो मालिक होते हैं वही करते हैं। लेकिन क्या किया गया 42वें संविधान संशोधन के जरिए कि उसमें कर्मचारी को जो मजदूर है उनको भी मौका दिया गया जो है डिसीजन मेकिंग में कि कैसे उसमें प्रबंधन कैसे करना है, तो कर्मचारी को भी देने की बात की गई कि संविधान संशोधन के जरिए, तो 42वें संविधान संशोधन की जरिए। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ जाएगा नीति निर्देशक तत्व में 3 जो है नए शब्द जो जोड़े गए थे वो किस संविधान संशोधन के जरिए, 42वां संविधान संशोधन के जरिए। अब 7वां पॉइंट है भारत में किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की शक्ति जो है दी गई है ना, किस संविधान संशोधन के जरिए, राष्ट्रपति भारत के किसी भी भाग में, राष्ट्रपति को लगे कि नहीं भारत के इस भाग में जो है वो क्या है कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति बन गई है, तो किसी भारत के किसी भी भाग को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है उस भाग में। ये जो है कि संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया संविधान में, तो 42वें संविधान संशोधन के जरिए। जैसे अभी बिहार में आप देख रहे हैं कि बाढ़ की भयावह स्थिति है या कोरोना की भयावह स्थिति है, या असम में देख रहे हैं कि बाढ़ किस प्रकार से बाढ़ जो है कहर बरपा रही है, कोरोना कहर बरपा रही है। अगर जो है देखा जाए कि स्थिति बहुत ही बदतर हो जाएगी तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, उस क्षेत्र को जो है क्या कर, उस भाग को क्या करना पड़ेगा, वो राष्ट्रीय आपात घोषित कर देगा राष्ट्रपति। तो ये जो बात जोड़ा गया भारतीय संविधान में वो 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया कि भारत में किसी भी एक भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जा सकता है। अगला पॉइंट है 8वां, राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी। दोस्तों याद रखिएगा हम जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो है किसी भी राज्य में जो है लगाया जा सकता है 6 महीने के लिए, लेकिन इस संविधान संशोधन के लिए क्या किया गया, 6 महीना से बढ़ा करके 1 साल कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के जरिए, 42वां संविधान संशोधन के जरिए। अगर एग्जाम में पूछ दे कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के जरिए जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो कार्यकाल का जो समय जो था 6 महीना से 1 साल कर दिया गया, तो कर दिया गया कितना, 42वें संविधान संशोधन के जरिए। अगला पॉइंट है जो 5 विषयों को जो है राष्ट्र सूची से संवर्धित सूची में डाला गया। दोस्तों आपको पता होगा कि राष्ट्र सूची, संघ सूची और संवर्धित सूची के बारे में जरूर जानते होंगे दोस्तों आप लोग
तो इस संविधान संशोधन के जरिए 42वां संविधान संशोधन के जरिए ही 5 विषय को जो राज्य सूची में था उसको किसमें डाल दिया गया, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब हुआ कि समवर्ती सूची में जितने भी विषय, वो सारे विषय पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। लेकिन संघ सूची में जितने भी विषय है उस पर कानून बनाने का काम किसको है, केंद्र सरकार को है। लेकिन राज्य सूची में जितने भी विषय है उस पर कानून बनाने का काम किसका है दोस्तों, राज्य सरकार का है। लेकिन यहाँ पर समवर्ती सूची का बात करते हैं तो 5 विषय को जो है राज्य सूची से किसमें डाला गया, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। जैसे शिक्षा, तो एग्जाम में पूछा जाता है शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती, संघ या राज्य। पहले जो ये शिक्षा जो था राज्य सूची का विषय था, एजुकेशन। अब जो कर दिया किस सूची का विषय कर दिया गया दोस्तों, तो ये समवर्ती सूची का विषय बन गया। वन और वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, ये किस सूची का विषय बन गया, समवर्ती सूची का। नाप तौल और न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन जो चीज रखा गया किसमें, समवर्ती सूची में रखा गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि 42वां संविधान संशोधन के जरिए बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। यह इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। और इस संविधान संशोधन के जरिए जो स्वर्णसिम समिति की सिफारिश जो की गई थी, स्वर्णसिम समिति जो है सिफारिश किया था, उन सारे सिफारिशों को क्या किया गया, प्रभावी बनाया गया। किसके जरिए, 42वां संविधान संशोधन के जरिए। 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन के जरिए नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य की संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। भाग 4 क में जो रखा गया मूल कर्तव्य को, आर्टिकल 51 क में कई बार एग्जाम में आया है। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह की बाध्यता है कि वो राष्ट्रपति कैबिनेट के सलाह पर ही कोई भी काम करती है। ये बात किस संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया, तो 42वां संविधान मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जो 1976 में हुआ था दोस्तों। उसके बाद है संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर रखा गया कि संवैधानिक संशोधन जो हो गया उस पर न्यायिक जांच नहीं बैठाया जा सकता है दोस्तों। इसको भी जोड़ा गया किसमें, 42वां संविधान संशोधन के जरिए। लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को जो है 5 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ाकर कर दिया गया। लेकिन पुनः जो है इसको 42वां संविधान संशोधन में जो किया गया था, लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल टेन्योर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया, उसको पुनः क्या रद्द कर दिया किसमें, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और फिर से लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए कर दिया गया दोस्तों। 1 वर्ष सिर्फ कह सकते हैं, सिर्फ 2 वर्षों के लिए 76 से 78 के लिए ही जो है लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्षों के लिए कर दिया गया था। इंदिरा गांधी के टाइम में ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन। लेकिन जब ये जनता पार्टी की सरकार आती है तो क्या किया जाता है, लोकसभा विधान 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है और क्या करता है कि लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल को जो है पहले की भांति ही जो है 5 वर्ष कर दिया जाता है। तो हम जानते हैं ना कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, विधानसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अभी आपसे पूछा जाता है तो इस प्रकार का जवाब देते हैं और हर जगह लिखा देखते हैं आप। 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारी का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा। ये 3 शब्द जो है नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़े गए थे। तो याद रखिएगा, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। उसके बाद 3 नए शब्द राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी जोड़े गए। उसके बाद है भारत में किसी एक भाग को राष्ट्रीय आपात घोषित करने का जो है ये चीज जो है जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल को एक बार में 6 महीना से जो है 1 साल तक की बढ़ोतरी की जाने की बात की गई इसमें 42वें संविधान संशोधन के जरिए। और 5 विषय को राज्य सूची से क्या कर दिया गया, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। शिक्षा, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।